आप देख रहे हैं SCN न्यूज़ इंडिया, हर खबर पर नजर। यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात् तत्सवितुर्वरेण्यं प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम विश्वादिदेव ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। हाथ जोड़ो और गौ माताओं आप एक देव प्रार्थना करो, आपकी मनोकामना पूरी करे और स्वस्थ रखे, सुख शांति और समृद्धि दे। बोलो गौ माता की जय हो। गुरुदेव मोहन जी महाराज की जय हो। अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। संतन की जय हो। देवी देवताओं की जय हो। गो भक्तों की जय हो। राष्ट्र भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। अपनी शादी की सालगिरह, शादी की वर्षगांठ गौशाला परिसर में गौ माता की सेवा करके मना रहे हैं और सभी ट्रस्टी यहाँ उपस्थित हैं। लोन जी, हमारे टीपू सिंह जी गोदारा भियाड़ और स्वरूप जी, अन्य ट्रस्टी और गौ भक्त, सारे भगत आपके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। गौ माता और गुरु महाराज की आपके ऊपर अनंत कृपा और आपका भाव जो है कि आप होटलों में या और किसी जगह जा करके आप अपने वर्षगांठ नहीं मना रहे हो, आप गौशाला परिसर में आके मना रहे हो। आपसे प्रेरणा लेकर के कई और आपके मित्र यहाँ जुड़ेंगे और गौ की सेवा करेंगे। गौ की सेवा का मतलब है सबकी सेवा। हमारे शास्त्र में कहा है कि यदि सभी देवी देवताओं की पूजा करनी है या सभी देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ानी तो गौ को दे दो, सबकी पूजा हो जाएगी। क्योंकि चलता फिरता मंदिर माना है तो गौ माता को माना है। ऐसा ही भाव हम हमारे आने वाली पीढ़ियों बच्चों में बने तो हम निश्चय ही गौ माता के पास आएंगे, गौ को समझेंगे। अभी गाय को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, गाय क्या चीज है। संसार में भगवान ने जितनी भी प्राणी बनाए, देवी देवता हो चाहे महापुरुष हो चाहे संत हो, गाय से कोई श्रेष्ठ नहीं है। सबने गाय की पूजा की और गाय की पवित्रता, इतनी पवित्रता है कि गाय का मल और मूत्र यानी गोबर और पेशाब वो इतना पवित्र है कि अपवित्र को पवित्र कर देता है और बाकी सबके मल और मूत्र, पेशाब और गोबर उसको अपवित्र ही मानते, कोई छूता नहीं है। इतनी पवित्र प्राणी है। ये बहुत कुछ इस गाय के अंदर भरा पड़ा है। आज जो इस समय महामारी फैली हुई है कोरोना, जो व्यक्ति गाय के पास आएगा और गाय से जुड़ेगा उसका कोरोना होता नहीं है। ये प्रमाण आपके सामने लोन सिंह जी, स्वरूप सिंह जी, पूरे लगभग प्रतिदिन यहाँ पर गौशाला परिसर में 100 व्यक्ति आते हैं और बिल्कुल स्वच्छ और मस्त रहते हैं, गौ की सेवा करते हैं। क्योंकि गाय के अंदर से जो ऊर्जा निकलती है, जो ऑक्सीजन निकलता है, अन्य ऐसी चीजें निकलती है, असाध्य रोगों को भी ठीक करती है। कई ऐसे यहाँ हमारे खेमाराम जी आर्य साहब खड़े हैं, जितेंद्र जी वेद जी खड़े हैं, या कई ऐसे असाध्य रोगी आए जिनका इन्होंने 5 और 7 दिन में ही परिणाम दे दिया। एक दमा का पेशेंट जो सुरताराम जी बिश्नोई, एम्स वालों ने मना कर दिया और इन्होंने 7-8 दिन में खड़ा करके और उसको एकदम काम करने लगा दिया। ऐसे ही कई शुगर के पेशेंट। और मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो गाय को समझेगा, जो हमारी परंपराओं को समझेगा, जो हमारी संस्कृति को समझेगा, जो हमारे शास्त्रों को समझेगा, वो वास्तव में जीवन जीना सीखेगा। और जो नहीं समझेगा वो जीवन को ढोरेगा। जिंदगी को ढोना है तो इससे दूर जाओ और जिंदगी को सुखद जीना है तो गाय के पास आओ, संस्कृति के पास आओ, निश्चय ही आप आनंद से जियोगे। मैं मुकेश जी को पुनः आशीर्वाद और शुभकामना देता हूँ। साथ में आई माता बहनों को, इनकी दंपति को, पूरे परिवार को आशीर्वाद कि आपने एक अच्छी प्रेरणा दी। हमारे लोन सिंह जी और स्वरूप चंद जी के द्वारा आप सब ट्रस्टियों ने अच्छी प्रेरणा दी। यहाँ नित्य प्रतिदिन
गौ भक्त जुड़ रहे हैं और अच्छे काम यहाँ करें। जन्मदिन बच्चों का यहाँ मना रहे हैं, वर्षगांठ सालगिरह की यहाँ मना रहे हैं और किसी की पुण्य स्मृति में भी आप गौशाला में आ रहे हो। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामना देता हूँ। यही आपकी कमाई है, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है जो आपके साथ चलेगी। हमारे गौशाला के गुलाब जी इतने तन मन धन से यहाँ दौड़ते, रात 24 घंटे दौड़ते हैं। मैं अभी टीकू सिंह जी को यही कह रहा था, ये बहुत बड़ी कमाई कर रहे हैं लोग, बहुत बड़ी कमाई पूंजी अपने लिए संचित करें तो इनके साथ चलेगी। बाकी धन अर्थ धन इस लौकिक संसार में काम आएगा, पर ये जो सेवा वाला धन है ये आपके साथ आएगा। कर्मन की गठरी साथ चलेगी, धन की गठरी साथ नहीं चलेगी। जो आप कर्म करोगे वो आपके साथ जाएंगे और वो नया जीवन आपको देंगे। आप सब लोग अच्छे कर्म में लगे हो। खत्री जी और सभी को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामना देता हूँ। पुनः आप सबका आभार, विशेष करके हमारी टीकू सिंह जी गोदारा, धवल जी गोदारा ने गौशाला परिसर के आगे जो बहुत बड़ा शेड बनाया गायों को, गौ सदन, वो आपकी तरफ से बना, आपके परिवार की तरफ से बना। मैं इनको भी हृदय से साधुवाद दे रहा हूँ। और समय समय पर टीकू जी और धवल जी यहाँ आते रहे हैं और यहाँ सहयोग बहुत बड़ा किया। फिर इसका कार्यक्रम रखेंगे, फिर आप लोग आएंगे। परंतु आज मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि बाड़मेर का सारा मीडिया आया है और जब मीडिया आता है तो इसका मतलब यहाँ ये खुशबू चारों तरफ जाएगी, पूरे जिले में, प्रदेश में, सब जगह जाएगी कि श्री मोहन गौशाला में क्या हो रहा है। और आप हमारी एक ऐसी स्तंभ है और आप एक ऐसी कड़ी हो तो ये छोटी सी जगह का समाचार पूरी दुनिया में पहुंचाओगे। मैं आपको भी हृदय से साधुवाद और शुभकामना देता हूं। इस प्रकार आप लोग गौशाला में आते रहे और नित्य नए लोगों को जोड़ने का आप भी प्रयास कर रहे हैं। ये अच्छे उपक्रम में अपने जीवन को सार्थक करने में सहयोग करें। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। करो मानो आज श्री मोहन गौशाला दाता बाड़मेर में परम पूज्य बाबूजी प्रताप जी महाराज जी साहब के सानिध्य में श्रीमती अनिता जी, धर्मपत्नी मुकेश जी, मालू साहब जो गौशाला की ट्रस्टी महोदय हैं, आज अपने को शुद्ध करने का और देवताओं का मुख्य अधिकार यज्ञ को कहा है। यज्ञ में दी हुई चीज प्रत्येक प्राणी को मिलती है। तो पहला आपने यज्ञ किया, उसके बाद गौ माता की सेवा की और तीसरा ये क्रम जो आप देख रहे हो ये भी एक अद्भुत प्रेरणा है, अद्भुत काम है। लोग केक काटते हैं, यहाँ केक नहीं काटा जाता है, मक्खन की प्लेट ला करके मक्खन खिलाया जाता है शुद्ध गाय का, काटा नहीं जाता, खिलाया जाता है। सही है। और यह घेवर खिलाया जाता है। तो एक ये जो हमारी परंपरा है, इस परंपरा को समझे। केक काटना, मोमबत्तियों को बुझाना ये हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति में नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है कि अब नए जो बच्चे हैं वो भी जुड़ रहे हैं, युवा भी जुड़ रहे हैं और हमारे गौशाला के अंदर जो ये नया क्रम शुरू हुआ, इससे प्रेरणा लेकर के अभी मेरे पास टीकू सिंह जी बैठे गोदारा बिहार में भी गौशाला चलती है। टीकू सिंह जी ने भी कहा कि हम भी अपनी गौशाला में ऐसा करेंगे, वहाँ जन्मदिन शादी ऐसे ही मनाएंगे। ये आपसे प्रेरणा लिए
वहाँ भी जो होगा उसका भी पुण्य लाभ आप सबको मिलेगा। मैं पुनः आप सबको हृदय से मुकेश जी परिवार को आशीर्वाद, हमारे ट्रस्टियों को आशीर्वाद, सरस्वती लोन जी को और आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे टीकू सिंह मुदारा का भी आभार कि आप ऐसे हमारे अच्छे मौके पर, अच्छे अवसर पर आप पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। पुनः पत्रकार बंधुओं का भी आभार कि आपने आज समय दिया और जो भी ऐसी गौशाला संबंधी कोई आते ही न्यूज तो आप प्राथमिकता के साथ करते ही हो। और मैं और आपसे निवेदन करूंगा कि और अच्छे ढंग से गौ सेवा, प्रकृति के प्रति जुड़ी बातें, संस्कृति से जुड़ी बातें आप लोग इसको और ज्यादा प्रसारित करें। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जितने प्रकृति से जुड़ेंगे ना, इतना ही हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। और प्रकृति में भगवान ने संरचना ऐसी की है, प्रकृति में एक तो गौ माता और एक वृक्ष, यही प्रकृति को बचाने वाले हैं। यहाँ गौ माता की सेवा करने आ रहे हैं लोग और बड़े भाव से आ रहे हैं। हमारी ट्रस्टी जो लोन सिंह जी दादी है, ये बहुत ही भाव से अन्य कई भक्तों को जोड़ा। आज आपने देखा है यहाँ और वर्षगांठ, शादी की वर्षगांठ मनाई, कभी बच्चों के जन्मदिवस मना रही है। एक नई प्रेरणा जो हमारी परंपरा थी वो वापस आ रही है। हमें खुशी इस बात की। नहीं तो क्या ये जो नया एक तरीका चला है, केक काटना, फिर अपने नाम को लेकर के ऊपर से काटना, मोमबत्तियों को बुझाना, यानी मोमबत्ती को बुझाना जीवन बुझाने जैसा लग रहा है। और नाम को केक पर लेकर के काटना, मतलब अपने नाम को काट रहे हैं हम लोग। और यह आपने देखा एकदम नया था। मक्खन लाए, घेवर लाए, मक्खन को खिलाया और घेवर खिलाया उसकी माँ ने, मैंने, आपने, सब ने। तो ये जो है ये बहुत अच्छा संदेश है। और आने वाले समय में यदि इस प्रकार से चलेंगे तो हमारे पास क्या कमी है कि हमारे शास्त्रों में, संतों ने, हमारी संस्कृति ने हमें बहुत कुछ दिया, प्रकृति ने बहुत कुछ दिया, भगवान ने बहुत कुछ दिया, परंतु हम जीवन जी नहीं रहे हैं। हम जीवन ढोने के तरीके सीखते हैं। यदि जीवन जीने के तरीके सीखने तो पुनः इस संस्कृति को लौटना पड़ेगा, आना पड़ेगा, प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा, गाय से जुड़ना पड़ेगा। तब आप अपने जीवन को सुखद जी पाओगे और ऐसा सुकून महसूस करोगे। अनुभूत होता है, ये वास्तविकता है, प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं है कि हम केवल शब्दों में कह रहे हैं। आप आके यहाँ गौशाला में महसूस करोगे, अनुभव करोगे। जब भी 2 घंटे 4 घंटे रखते हो तो आपको एक अलग से ऊर्जा और शक्ति मिलती है। और यदि आप लंबे समय तक रुकोगे यहाँ तो और अच्छी ऊर्जा और शक्ति मिलेगी, क्योंकि गायों के अंदर से जो निकलता है वाइब्रेशन, वो प्रकृति में सब कुछ दूषित चीज़ को शुद्ध करता है। और ये वनस्पति चारों तरफ 5 तारीख को वनस्पति के लिए प्रकृति दिवस है। उस दिन भी मैं विशेष रूप से कहूँगा कि पीपल, बड़, खेजड़ी, समी जिसको कहते हैं, नीम, और छोटी जगह घर पर परिवार आंगन में आप तुलसी, गिलोय ये ज़रूर लगाना। हम जितने प्रकृति के नज़दीक जाएंगे इतने ही हम सुरक्षित रहेंगे। आप सब लोग आए और आज जो हमारे मुकेश जी ने अपना जन्मदिवस मनाया, पहले यज्ञ किया तो प्रकृति को शुद्ध किया। आज हम लोग क्या करें, वातावरण को, वायुमंडल को दूषित करने के सारे प्रकल्प चल रहे हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही है, मिलें चल रही है, धुआं निकल रहे हैं, ज़बरदस्त धुआं निकल रहा है। साथ में इतनी सारी गाड़ियां चल रही है। अभी बीच में आपने देखा एक फ़ोटो आया था देहरादून, पूरा हिमालय साफ दिख रहा था। प्रकृति कितनी शुद्ध हो गई, धुआं निकल रहा है चारों तरफ। और फिर एसियाँ लगा रखी, उससे भी ये ओजोन परत खंडित हो रही है। उन सबको बचाने के लिए हम उसके बदले में क्या करते हैं? न तो यज्ञ करते हैं, वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, न गौ सेवा करते हैं, न वृक्ष लगाते हैं। तो ये आखिर हम जो कर रहे हैं वो जा ही तो रहे हैं, नीचे गर्त की तरफ जा रहे हैं, गर्त में गिर रहे हैं। यदि गर्त से ऊपर उठना है तो पेड़ लगाने पड़ेंगे, यज्ञ करना पड़ेगा और गौ माता की को समझना पड़ेगा। तब जाकर ही प्रकृति शुद्ध होगी और हमारा जीवन जी पाएंगे, हम आनंद से जी पाएंगे। तो यह सारा प्रकल्प हो रहा है। हमारे खेम जी इतने अच्छे यहाँ वैद्य के रूप में काम करते हैं। गौ माता के पंचगव्य से असाध्य रोगियों को ठीक कर दिया, असंभव को संभव कर दिया। एम्स वाले, ये आप सब लोग लेना, मीडिया वाले, मैं निवेदन करूंगा, मेरी आवाज़ जो सुन रहे हैं यहाँ प्रमाण के साथ में, एम्स हॉस्पिटल वाला ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि दमा का ये रोगी ठीक नहीं होगा, और उसको 7-8 दिन में खेम जी ने तैयार कर दिया। और कोई बहुत बड़ा मेडिसिन खर्च नहीं किया, कोई पैसे खर्च नहीं किए उन्होंने। सामान्य से थोड़े से गौ माता के पंचगव्य से लेकर के और उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया। ऐसे शुगर का एक पेशेंट आया था, उसको ठीक कर दिया। तो जिनको सरकार ये अपनी जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं जो उसको हाथ खड़े कर देती, तब भी ये काम कर रही है। हम इनको समझ नहीं पा रहे। मेरे पास ही खड़े हैं खेम जी, ये बहुत ही गौ भक्त है, राष्ट्र भक्त है। पहले सेना में रह करके राष्ट्र की सेवा की, सैनिक रहे हैं। और आपने कारगिल युद्ध का जो झंडा देखा है चोटी पर, उन सैनिकों में से एक आप भी हैं। अभी भी देश की सेवा के लिए सेना में और सेना के उस दूसरे श्रेणी में काम करते हैं। साथ में गौशाला में रह करके यहाँ पक्षियों का दाना प्रतिदिन 1 कुंटल के आसपास उठता है।
आप उसको भी देखना आकर के, ऐसा नज़ारा दिखता है। प्रत्येक पक्षी आते हैं, अपने अपने अलग अलग टोले आते हैं, अलग अलग टाइम पर आते हैं। पहले 400-500 मोर आएंगे, मोरनियाँ आएगी, उसके बाद में कबूतर आएंगे, ढेली आएगी, और ये पक्षी दूसरे छोटे आएंगे, फिर लास्ट में कौवे आते हैं। और कौवे भी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। शायद आसपास में इतने कौवे कहीं नहीं देखने को मिलेंगे जितने गौशाला में। और कौवों के लिए विशेष रूप से खाना बनाया जाता है, गांठिया। उसके लिए लाते बेसन का आटा, फिर उसको तल करके गांठिया खिलाते हैं। तो ये सब हो रहा प्रकृति के साथ। आज प्रकृति में प्राणी गायब हो रहे हैं, प्रकृति में हवा गायब हो रही है, प्रकृति में पेड़ गायब हो रहे हैं, प्रकृति में गाय गायब। मनुष्य चाहता है मैं ही रहूं, ये गलत है। सबको प्रकृति में रहने का अधिकार है, सब रहेंगे तब संतुलन रहेगा प्रकृति का। और संतुलन खत्म होगा तो आप कैसे रहोगे? इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि आप आए गौशाला में, या मोहन गौशाला के अंदर ही नहीं और सारी गौशाला हैं, उन सभी गौशाला में अपन लोग मिलकर के प्रकल्प चलाएंगे। गांव-गांव, छोटे-छोटे जहाँ पानी की जरूरत है वहाँ पर पेड़ लगवाएंगे, पीपल लगवाएंगे, बड़ लगवाएंगे। और इस गौशाला में तो आप देख ही रहे हो, ये हम सब लोग मिलकर के एक ऐसी जगह बनाएं, ऐसा प्रेरणा कुंज बनाएं, जिससे यहाँ से हम चारों तरफ इस काम को फैलाएं। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना आपसे। बाबू जी, अभी जो कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में देखा जा रहा है कि कई लोग मानव सेवा तो कर ही रहे हैं, कोई किस प्रकार की राशन सामग्री वितरित कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो देखा गया है अलग से कि इस मोहन गौशाला के अंदर भामा साहब बहुत आगे आए और गायों के लिए बहुत सेवा की, तो क्या करना चाहिए? देखिए, वास्तव में जो अच्छा काम है दोनों है, नर सेवा नारायण सेवा है। पर देव सेवा करनी तो गौ सेवा करो, देव सेवा करनी है तो गौ सेवा करो। क्योंकि अपने शास्त्र कहते हैं कि सभी देवी देवताओं का निवास गाय के अंदर है। सभी देवी देवताओं, यदि अपना देव इष्ट देव को आप प्रसाद चढ़ाना चाहिए, गाय को चढ़ा दो, सबका हो जाएगा पूजन। तो ये जो काम हो रहा है गौशाला के अंदर, हमारे लूण सिंह जी जाला साहब और स्वरूप सिंह जी, स्वरूप चंद जी सेठ साहब, जैन साहब, ये लोग बहुत दिल से जुड़े हुए हैं। और इन्होंने एक प्रयास किया, अथाह प्रयास किया। इस गौशाला में भी तो ही नहीं, आसपास की कई गौशालाओं में। हमारा कोई सीमा नहीं है हम लोगों की कि हम इस बिल्डिंग के अंदर, इस परिधि के अंदर ही काम करेंगे। गाय से जुड़े हुए, जहाँ गाय को लगता है कि यहाँ सेवा करनी, वहाँ जाकर करेंगे। हाँ, ये जरूर है, प्राथमिकता हमारी नैतिकता बनता, हमारा कर्तव्य है प्रथम दृष्टया इस परिसर से जितनी गायें उनको भरण पोषण पूरा हो जाए, फिर दूसरे को करेंगे। हम ये नहीं कि स्टॉक कर लेंगे, संग्रह कर लेंगे, नहीं सड़ा देंगे, गला देंगे। सब्जी आई, फल आए तो यहाँ भी खिलाएंगे, दूसरी गौशाला को भी देते हैं। इस प्रकार से ये प्रेरणा स्रोत बने। हमारे गौशाला के ट्रस्टी है, हम तो संत महात्मा है, केवल इनको प्रेरित करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। गौ माता भी इनको आशीर्वाद देगी, हम लोग भी आशीर्वाद देंगे कि आप बहुत अच्छे काम में लगे हो और अच्छी तरह गौ माता की सेवा करना, नर सेवा भी करना और गौ सेवा भी करना और प्रकृति से भी जुड़ना, तब जाके संतुलन रहेगा। तो संतुलन रखना है तो गौ सेवा, नर सेवा और प्रकृति प्रेम, प्रकृति पूजन।